तो भूल गए कुलदीप सेंगर को, जहाँ विधायक खुद रेप कर रहा है वहाँ कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। कुलदीप सेंगर को भूल गए ये लोग, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये कह रहे हैं विधायक जी हाँ इधर आपकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ जिसके पास पैसा है, जो घूस दे रहा है उसको आवाज मिल रहा है, और जो गरीब आदमी को हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है, आप वोट मांगने हमारे घर गए, हमारे घर वोट मांगने गए, हम वोट का अधिकारी हैं, उस समय हम हैं, आप वोट मांगने जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि हम वोट हमको दीजिए, हम आपको बनाएंगे, और हम आपका लिहाज किए और आपका किए और आपके दरवाजे वोट मांगते जब गए आप जीत गए तो आप हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने वोट दिया, वोट के बाद आपको भूल गए वोट, यही सीधी बात है। योजनाएं सरकार की नंबर 1 की है, उसमें कोई बट नहीं है, व्यवस्था भी तरक्की भी अच्छी है, बट दिक्कत ये है कि वो सही जगह पे कार्यान्वित नहीं हो पाता। बिचौलियों के नाते या धाकड़ किस्म के, देहाती भाषा में धाकड़ किस्म के लोगों के नाते इन गरीबों को वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अच्छा, उस टाइम घर वालों ने कहा आप गन्ना बोओगे तो घर से निकाल दिए जाओगे। आप बताओ, योगी ने मोदी ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार। क्या क्या योजना आपको मिली है योगी सरकार में? कुछ नहीं मिला हमको, कोई सामान नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिलता। राशन आज से मिलता है, राशन हमको कभी से मिलता है, नहीं डबल राशन हमारे पास नहीं। आने वाले समय में ये आश्वासन दिया जा सकता है कि योगी सरकार की सरकार ही बनेगी। ये देखिए, आप सरकार अकेले कोई बना नहीं सकता, सरकार तो लेकिन लोग कह रहे हैं बहुमत ये सरकार इनकी है, लोग दबंगई कर रहे हैं इसलिए वजह से ये कह रहे हैं इनके अंदर भाई इनकी सरकार है, थोड़ी करें, दबंगई थोड़ी करते हैं। लेकिन सच्चाई दबंगई कह रहे हैं आपकी कैसे कोई कह सकता है सरकार किसकी बनेगी? चुनाव के बाद ये कह सकते हो कि हम वोट इनको देंगे, लेकिन कैसे कह सकते हैं सरकार किसकी बनेगी? किसानों के लिए क्या क्या मकान तो यहाँ राशन नगर में दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दिए हैं। देश किसानों के लिए देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले ये देखिए। देश कहाँ कैसे पहुँचा, देखिए हम बता रहे हैं। ये बीजेपी सरकार का ये देखिए 3 तलाक जो है ये लागू किए। चलिए 3 तलाक लागू हुआ। हाँ, जम्मू कश्मीर आजाद हो गया। ठीक है, देश किस नंबर पे था? आप कह रहे हैं योगी सरकार कुछ नहीं किया सरकार, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं योगी सरकार ने बहुत कुछ किया। किसानों का बताइए क्या किया? किसान आप बताइए, क्यों नहीं दिया? हम बता रहे हैं। मकान दिया, किसानों के लिए बिजली क्या दिया, किया? मकान तो यहाँ राशन नगर में दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दिए हैं। आप देखो, हम देश बता रहे हैं, किसानों के लिए क्या देश किया कहाँ सरकार से ने? कहाँ पहुँच गया, पहले ये देखिए। देश कहाँ कैसे पहुँचा, देखिए हम बता रहे हैं कैसे। ये बीजेपी सरकार का ये देखिए 3 तलाक जो है ये लागू किए। चलिए 3 तलाक लागू हुआ। हाँ, जम्मू कश्मीर आजाद हो गया। ठीक है, देश किस नंबर पे था? महंगाई से लेकिन लोग मार भी तो खा रहे, महंगाई का बुरा हाल है, पेट्रोल से आप लोग गाड़ी चलाते हैं। कोरोना था तो कोरोना में तो सबको महंगाई मारा योगी था। का है धारा 370 योगी ने हटाया कि मोदी ने हटाया? आप बताओ। लेकिन पार्टी तो एक ही है, आप बताएं। पार्टी भले एक ही हो, लेकिन योगी का काम क्या है? जैसे मान लो हम आपका क्षेत्र अलग कर दिया गया है, यूपी अलग है, तो इन्होंने क्या किया ये देखना है हमको ना। यूपी में क्या हुआ ये देखना है। ये तो मोदी का काम है ना, योगी का क्या है? योगी का क्या है ये देखना है हमको। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में अच्छा कर रही है और यहाँ पे योगी जी ने किया, लेकिन यहाँ के जो चेहरे हैं आपके विधायक जी, उन्होंने क्या किया? विधायक जी भी बढ़िया काम किए हैं, ऐसा बात नहीं किए हैं। क्या क्या काम किया? सब कुछ ने हैं, रोड बनवाए हैं और सब सुविधा दिए हैं। और आपको क्या मिला है? हमें यहाँ देखिए, हम किसान से परिवार से संबंधित हैं, हम लोग गन्ना बोते थे और हमने ये मोदी जी आए थे, बनारस में एक रैली हुआ था, लगभग सबको मालूम होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि यूपी के लोग बाहर कमाने नहीं जाएंगे, हमारी सरकार आएगी, यहाँ के लोग यहीं रहेंगे। और हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि 3 बीघे खेत ये जाली खरीद कर लाए और गन्ना बोए कि जो है कि उसमें सुअर ना जाए। और जब गन्ना बो करके तैयार किए, घर वाले कह रहे थे कि कम मत करो, ये सब बेकार जाएगा। हमने कहा मोदी पे विश्वास किया और जब गन्ना तैयार हुआ वो मिल पे यहाँ गया, शुगर मिल पे, पैसा उसका 2 साल बाद मिला और रेट एक भी पैसे नहीं बढ़े। अच्छा, उस टाइम घर वालों ने कहा आप गन्ना बोओगे तो घर से निकाल दिए जाओगे। आप बताओ, मोदी ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार आएगी। गन्ने को लेकर के अभी 4 दिन पहले उन्होंने 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। वोट की राजनीति है या सच में लग रहा है कि वाकई में किसानों के लिए? नहीं, ये बिल्कुल वोट की राजनीति है, ये बिल्कुल 100% वोट की राजनीति। क्योंकि अगर उनको शुद्ध होती, याद होती गन्ना किसानों की, तो पहले ये बढ़ाते। उन्होंने वादा किया था 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होगा। बताइए 14 दिन के अंदर किसका हुआ? 2 साल बाद मिला पैसा। और जब तक तो सारे जितने किसान का होकर के आप अपना किसान वाला दर्द समझ रहे हैं, ये शहरी होकर के ये शहर में कह रहे हैं बड़ी सारी योजनाएं मिली है विधायक। शहरों में तो अच्छा काम हुआ है ना, हम तो बता रहे हैं शहरों में सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मिल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार सरकार आपकी तरफ से? ये लोग वो आवास आने वाले
समय में ये आश्वासन दिया जा सकता है कि योगी सरकार की सरकार ही बनेगी। ये देखिए, आप सरकार अकेले कोई बना नहीं सकता। सरकार तो लेकिन लोग कह रहे हैं बहुमत ये से आए। सरकार इनकी है, लोग दबंगई कर रहे हैं, इसलिए वजह से ये कह रहे हैं। इनके अंदर भाई इनकी सरकार है, थोड़ी करें, दबंगई थोड़ी करते हैं। लेकिन सच्चाई दबंगई कह रहे हैं आपकी वो तो कैसे कोई कह सकता है सरकार किसकी बनेगी? चुनाव के बाद ये कह सकते हो कि हम वोट इनको देंगे, लेकिन कैसे कह सकते हैं सरकार किसकी बनेगी? विश्वास- इनके अंदर क्या है? दबंगई मतलब आप कहीं ये तो नहीं कह रहे ईवीएम वाला है? कहता है मेरी सरकार बनेगी, किस आधार किया पर? जा रहा है कि योगी सरकार के आने की संभावना है। अच्छा, कुल मिला के आएगी। ये कह रहे हैं कि भाजपा के राज में दगमंबई हो रहा है। ये इनसे पूछिए। लेकिन भाजपा के राज में चलिए ये कह रहे हैं, जो बात मैं मानता हूँ कि ये समर्थन देना सरकार को, लेकिन हमने जब तक लोगों से बात की वो कह रहे हैं कि अभी जो है महिलाएं पहले सुरक्षित नहीं थी, रात को 11 बजे नहीं निकल सकती थी, बहन बेटियां वो अब निकल सकती हैं, लाइटें जलती रहती हैं 18 से 20 घंटे की। आप कह रहे हैं जो है इतनी सारी परेशानी है, गुंडाई है, दबंगई है। अच्छा, ये लोग भूल गए कुलदीप सेंगर को, जहाँ विधायक खुद रेप कर रहा है वहाँ कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? कुलदीप सेंगर को भूल गए ये लोग, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये कह रहे हैं विधायक जी रेप कर रहे हैं। हाँ, इधर है। आपकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ जिसके पास पैसा है, जो घूस दे रहा है उसको आवाज मिल रहा है, और जो गरीब आदमी को हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है, आप वोट मांगने हमारे घर गए, हमारे घर वोट मांगने गए, हम वोट का अधिकारी हैं, उस समय हम हैं, आप वोट मांगने जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि हम वोट हमको दीजिए, हम आपको बनाएंगे। और हम आपका लिहाज किए और आपका किए और आपके दरवाजे वोट मांगते जब गए, आप जीत गए, तो आप हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब काज हो रहा है, जो भी योजनाएं मिल रही हैं उनमें जो है पहले आप पैसा देते हैं पीछे से, मतलब एक घूस के नाम की एक घूस देते हैं, छोटा सा अमाउंट, फिर काम होता है। फिर काम होता अच्छा एक बात बताइए, क्या करते हैं नहीं दिया है उसको नहीं मिल पा रहा है, क्या करते हैं आप? वो ठेला चलाते हैं हम। क्या क्या योजना आपको मिली है योगी सरकार में? कुछ नहीं मिला हमको, कोई सामान नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिलता। राशन आज से मिलता है, राशन हमको कभी से मिलता है। राशन नहीं लिए हैं? हाँ? डबल राशन नहीं, डबल राशन हमारे पास नहीं नहीं। पाए हैं? डबल राशन ये कह रहे हैं। राशन मिला है। सब कैसे कह रहे हैं नहीं मिला? फ्री राशन पे ये लोग क्या कहते हैं? फिर कहते हैं राशन फ्री है। आप बताइए, पहले मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलता था कहाँ? लेकिन मिट्टी के तेल से ज्यादा जो है बेहतर काम उन्होंने ये किया कि घर घर राशन सिलेंडर पहुंचा दिया। लोग कह रहे हैं कि जो है अब चीजें बदल रही, जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है। सिलेंडर से रोशनी हो जाएगा, वो सही कह रहे हैं, लेकिन बिजली भी तो मिल रही है 18 से 20 घंटे। बिजली मिले तो बिल नहीं देना पड़ रहा है, और बिजली कट जाती मौके पे। चिराग देने समय बिजली नहीं रहता है, जब चिराग जलाना होता तो बिजली नहीं रहता है, और सुबह 5 बजे कट जाता है। 7 बजे 2 घंटे बाद डेली, वापस आ जाता है। हाँ डेली 5 बजे कटेगा, 7 बजे फिर सुबह में आ जाएगा लाइट। और क्या क्या दर्द है आपके? हमको और कोई दर्द नहीं, यही दर्द है। आपके विधायक जी यहाँ के आपके पास आते जाते हैं, सुनते हैं आपका काम, कभी आप गए हैं उनके पास कोई फरियाद? नहीं जाते हैं, जब हमारे सुनेंगे हम जाएंगे क्या करने, सीधी बात। तो इस बार आप सरकार को जिता रहे हैं, योगी जी को ला रहे हैं, अखिलेश को लाएंगे? और वो तो भगवान जाने कौन आएगा। संभावना किस? हम अकेले हैं जो बताते हैं हम जिता रहे हैं। फिर भी ये गलत बात, ये नहीं, ये सकता है या हमको इसका समर्थन साइकिल, हाथी, पंजा, कमल। हमारा तो सरकार, हम जब से पैदा हुए हमारे उम्र में केवल सरकार कांग्रेस था, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो बड़ा बुरा हाल चल रहा है, उसको तो आसपास चले लीजिए, जहाँ मर्जी होगा हम, जहाँ होगा जहाँ किया जाएगा, बात खत्म। कहो यार, योगी सरकार आने की संभावना दिखाई पड़ क्यों कहें, क्या हमको मिला उसमें, क्या मिला हमको वो जो की सरकार में, बताइए हमको क्या मिला हमको। यहाँ तक कि क्या नाम, हमको मिट्टी तेल नहीं मिल पा रहा है, समय से राशन नहीं मिल पा रहा है, समय से क्या नाम है चीनी नहीं मिल पा रहा है, क्या मिला? सड़क कचरे में घूम रहा है, हम कचरे में दौड़ रहे हैं, हमको मच्छर खा रहे हैं, हमको क्या दिया वो भी सरकार नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस। धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। एक मिनट बिचौलियों के माध्यम से वो चीजें लेकिन एक बात सुनिए, कह रहे हैं कि जो है डिजिटल होने के साथ साथ भ्रष्टाचार बदला है, बिचौलिए गायब हो गए हैं, डिजिटल होने की वजह से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बिचौलिए गायब हुए, ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ वो से। देखिए एक ना एक रास्ता बन जाता है, बिचौलियों को बीच बचाव करने का कहीं ना कहीं रास्ता वो ढूंढ लेते हैं लोग। योजनाएं सरकार की नंबर 1 की है, उसमें कोई बट नहीं है, व्यवस्था भी तरक्की भी अच्छी है, बट दिक्कत ये है कि वो सही जगह पे कार्यान्वित नहीं हो पाता। बिचौलियों के नाते या धाकड़ किस्म के, देहाती भाषा में धाकड़ किस्म के लोगों के नाते इन गरीबों को वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। देखिए हम जो खेत बेच के जैसे आवासीय व्यवस्था है,
अब वो कह रहे हैं, वो कोई कह रहे कि इनको घूस दिया जो काम किया। और उसी मोहल्ले में, हमारे ही मोहल्ले में 2 तल्ला मकान टूट के बना है आवाज से। यहाँ शासन व्यवस्था करें बहुत बढ़िया है। यही बगल में सरघाट मंदिर है, वहाँ चोरी हो गया है। अभी तक बताइए क्या करोगे? आप नहीं रोक पाओ, अपने घर की चोरी नहीं रोक सकते, ये गलत बात है। चोरी आप अपने घर का नहीं रोक पाते। आपका बच्चा आपके पॉकेट से 100 रुपया निकालेगा, चोरी रोक, ये सब कहते हैं योगी सरकार रहेगा। योगी सरकार रहेगा। आने वाले दिन में ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है कि योगी सरकार फिर आएगा। फिर आएगा, माहौल बना हुआ है। हाँ, और आप किसको ला रहे हैं? अब तो ये फिलहाल अखिलेश जी हैं। अब देख लो, योगी के अलावा कोई भी होगा उसका जो मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि योगी के अलावा कोई वो है ही नहीं, मतलब टक्कर में है नहीं। एक मिनट। सरकार की योजनाओं में कोई कमी नहीं है। धरातल पर बिचौलियों के नाते वो क्रियान्वित सही नहीं हो पा रहा। बस कुल मिला के ये बातें हैं, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं सरकार से। तो चलिए चलते चलते जो है बता दीजिए कि आखिरकार संभावना वाली सरकार किसको आप बता रहे हैं इस बार यूपी में? बोलो भाई, बोलो, जनता भी बोलो। हाँ? आप बताइए किसकी सरकार? भाई हम लोग के, हमारा जो उम्मीद है कि आने की संभावना योगी सरकार की दिखाई पड़ रही है। चलिए, ये कह रहे हैं योगी सरकार आएगी, कुछ लोग आने की संभावना, आने की संभावना। कोई नहीं कर सकता है। चलिए, किसकी सरकार बनेगी? इस रुधौली विधानसभा में देखा जाए तो अब तक जो मैंने पब्लिक सर्वे किया है, यानी कि लोगों से जो भी बातचीत की, उसमें एक चीज़ साफ तौर से नजर आई कि कुछ लोग ज़्यादा ही पीड़ित नजर आ रहे हैं, खास तौर से छोटे मोटे, जैसे कि एक ने बताया कि चोरी नहीं हो रही है, एक ने बताया कि विधायक जी के रहते हुए जो है एक परेशानी हुई कि मतलब एक बस्ती से गाड़ी जो है आके उनको ठोक के चली गई, फिर भी सुने, मतलब कुछ लोगों के छोटे मोटे परेशानियां तो चल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि योजनाएं जो है ठीक ठाक चल रही हैं, सरकार अच्छा कर रही, बिचौलिए भी खा लेते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही। वहीं अगर मुसलमान तबके की बात की जाए तो उन्होंने भी अपना दुख दर्द बयां किया है। इस रुधौली विधानसभा से जो है कुल मिलाकर के जो है चीज़ें एक तरीके से दिखा जाए तो 50-50 का नजर आता है, और ये सीट हमेशा से बदलाव के लिए जानी जाती है। देखते हैं आखिरकार कि इस रुधौली विधानसभा में आने वाले 2022 में कौन होगा, क्या फिर से वही विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे, या फिर एक बार फिर से जो ये सीट हमेशा से बदलाव के लिए जानी जाती है क्या बदलाव करेगी। जनता का सर्वे 50-50% है, जो कि ऐसा अब तक देखा गया है। मैं विवेकानंद पांडे, रुधौली विधानसभा बस्ती से, कैमरामैन मनीष के साथ में। धन्यवाद।